अबे तुम सब क्या कर रहे हो? हाँ, चलो ना दादाजी से थोड़ा कहानी सुनते हैं। क्या कह रहे हैं, थोड़ा कहानी वानी सुनाते। कितने दिन से हमको बुड़क बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आजकल आजकल कहानी सुनाएंगे और सुना नहीं रहे हैं। चलो आज दादाजी से कहानी सुनेंगे, चलो। हाँ हाँ, आज हम सुनेंगे कहानी। आज सब हम मिल कर सुनेंगे। कहेंगे दादाजी सुनाइए आज। आज कहानी सुनाइए। हमको कितने दिन से बुड़बक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि कल आज कर रहे हैं। सही कह रहे हो तुम। आज कहानी सुनेंगे हम लोग। आज चलो आज साथ चलते हैं दादाजी के पास। कहेंगे आज आप कहानी सुनाइए। हाँ, तो किस चीज़ की कहानी सुना जाएगा आज? हाँ, बताओ, कुछ डिसाइड करो क्या क्या कहानी सुना जाएगा आज। आज कहानी भूत का सुना जाएगा। आज कहानी भूत का ही सुना जाएगा। सुन रहे हो राहुल? दादाजी को थोड़ा आवाज़ दो और आए हो यहाँ पर, हम लोग कहानी सुनाए। यहीं पे बैठ के सभी साथ में कहानी सुनेंगे। आज भूत की कहानी सुनेंगे हम। आज सभी आज भूत की कहानी सुनेंगे। दादाजी कहाँ हैं आप? आइए यहाँ पर, जल्दी आइए। आपसे काम है, जल्दी आइए। कहाँ रह गए? जल्दी आइए। क्या कह रहे हो बेटो? क्या कह रहे हो? कुछ काम है हमसे? क्यों बुलाए? बोलो, कुछ काम है? आपसे कुछ काम नहीं है दादाजी, लेकिन हम लोग को आज कहानी सुनना है। आपको कहानी सुनाना पड़ेगा। आज कोई बात नहीं चलेगा, आपको आज कहानी सुनाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए आपको कहानी सुनाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। दादाजी आज कहानी सुनेंगे सुनेंगे, हम लोग सभी सुनेंगे। दादाजी आज आप भूत की कहानी सुनाइएगा। आप भूत को कहानी सुनाइएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कहानी सुनाएंगे। लेकिन तुम डरोगे तो नहीं? वो राहुल, पैंट में पेशाब न कर देना तुम। वो तो हम डरावना कहानी सुनाएंगे। हाँ, कहानी सुनाएंगे हम। हाँ तो कहानी सुनाइए, हम पैंट में पेशाब नहीं करेंगे। आप कहानी शुरू कीजिए। रुकिए, आपके लिए हम कुर्सी लेकर आ रहे हैं। रुक जाइए, उसी पर बैठ जाइएगा और कहानी सुनाइएगा। आज आपको बहाना नहीं चलेगा कुछ भी। वो दादाजी कुर्सी नहीं है, सॉरी सॉरी। यहीं पे बैठ के आप थोड़ा कहानी सुना दीजिए। हम लोग भी यहीं बैठ जा रहे हैं। आपको थोड़ा कहानी सुना दीजिए हमको। हाँ दादाजी, कहानी शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए कहानी, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ तो सुनो, ये कहानी है एक गांव की, जिस गांव का नाम घनश्यामपुर था। उस गांव पर एक बहुत बड़ी चुड़ैल का साया था। वहां के लोग बहुत ही मेहनती थे, लेकिन वो जो भी काम करते थे, उस चुड़ैल का साया था उस पर, उसका बहुत गलत नजर था। वहां जितने भी 18 साल के लड़के होते थे, वहां की चुड़ैल उस बच्चे को शिकार बना लेती थी। अभी डर लग रहा है कितना। दादाजी कितना डरावना कहानी सुनाने लगे। तुम लोग भी रात को ही कहानी सुनना था डरावना। मुझको रात में पेशाब लग जाएगा तो कौन मुझको पेशाब कराने ले जाएगा? हाँ, तुम लोग क्या करते हो तुम लोग? हाँ, रात को डरावना कहानी सुनवा रहे हो? हाँ, यही कह रहे थे ना, कहानी रहने दो। डर गए ना, कहानी छोड़ दो, कल सुनाएंगे, कल सुनाएंगे। ठीक है ना, रहने दो, कल सुनाया जाएगा कहानी। नहीं नहीं दादाजी, आप कहानी शुरू कीजिए। ये ऐसा ही कह रहा है, हम इसके साथ हैं। ये डरेगा नहीं। आप कहानी शुरू कीजिए, आज आपका बहाना नहीं चलेगा। उस डायन का इतना गांव में कोहराम हो गया था कि बच्चे उसके बात सुनकर वो डर जाते थे। समझो उनके पैर में पेशाब हो जाता था। लेकिन एक दिन की बात है, उस गांव के मुखिया को पुत्र नहीं हो रहा था। वो बहुत परेशान था। बहुत वर्ष बीत गए। वह मुखिया हिम्मत हार गया था। वह निराश होकर खेत घूमते घूमते उसी पीपल के पेड़ के पास गया जहां वह चुड़ैल रहती थी। तो दादाजी उस चुड़ैल ने उनको मार दिया? क्या वो मर गए? हाँ बताइए। नहीं 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 बेटा, वो मारी नहीं। वो चुड़ैल उनसे कुछ काम चाहती थी। चुड़ैल बाहर आई, जिसे देखकर मुखिया डर कर भागने लगे। तभी चुड़ैल बोली, रुकिए रुकिए मुखिया जी, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। आपको किस चीज की परेशानी है मैं जानती हूँ। आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, यही ना? इतने में मुखिया बोले, तुम्हें कैसे पता? फिर चुड़ैल बोल रही है, मुझे सब पता है मुखिया, तो मैं क्या करूं? तो फिर चुड़ैल बोली, मैं आपको ऐसी एक फल दूंगी
जिससे आपको पुत्र प्राप्ति होगा। लेकिन मुझको वह लड़का 25 साल बाद चाहिए। तो क्या वो मान गए मुखिया जी? मुखिया जी अपन लड़कों को 25 साल बाद देने के लिए राजी हो गए दादाजी? हाँ हाँ, तुमको बड़ी उत्सुकता है, हम सुना रहे हैं कहानी, पूरा सुनो तब समझ में आएगा। बीच में मत टोको ना तो कहानी छोड़ देंगे। हाँ दादाजी आप सुनाइए, इसको बोलने दीजिए, ये बिना मतलब का बात बोलता है। आप सुनाइए, कहानी बड़ी अच्छा है। तो दादाजी वो मान गए, वो 25 साल बाद अपने लड़कों को देने के लिए राजी हो गए। हाँ मान तो गए, लेकिन वो एक राज उसमें रच दिए। फिर वो कह रहे हैं कि सोचे कि 25 वर्ष ना लड़का हो जाने दो, उसके बाद में इसको कैद करवा देंगे, ओझैत से कैद करवा देंगे। मुखिया बोले ठीक है, मैं अब तुम्हारी बात को मानता हूँ। फिर चुड़ैल ने उनको एक फल दिया और बोली कि ले जाइए और अपनी पत्नी को इसी को खिला दीजिएगा, उसके बाद आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगा। फिर मुखिया फल लेकर घर आने लगे और घर आकर अपनी पत्नी को वो फल दे दिए और बोले खा लो। दादाजी वो फल उनकी पत्नी खा ली। हाँ, फिर उनको पुत्र प्राप्ति हुआ। हाँ हाँ, वो फल तो खा ली और पुत्र प्राप्ति भी हुआ, लेकिन मुखिया परेशान हो गए। मुखिया फिर परेशान रहने लगे। फिर उन्होंने एक पंडित को बुलाया और उसी पीपल के पेड़ के पास गए और वो जाकर वहां पर उसको कैद करवाने के लिए पंडित से बात करने लगे। उसी समय वो चुड़ैल समझ गई कि ये मुखिया मुझसे धोखा किया है। वो बाहर आई और बोली कि मुखिया जी आप आज हमको कैद करवा देंगे, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, आप जान जाइएगा। तो फिर क्या हुआ दादाजी, फिर क्या हुआ बतलाइए ना, फिर क्या हुआ? क्या हुआ, उस मुखिया ने उस पंडित के साथ उस चुड़ैल को कैद करवा दिया। अब वो चुड़ैल अपने को बाहर निकलने के लिए कई रास्ते ढूंढ रही है और निकलने के बाद देखो क्या हो रहा है। वो मुखिया और उसके बच्चे को क्या क्या बताएगी, तुमको ये भी कहानी हम सुनाएंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ दादाजी आप कहानी सुनाइए, सुनाइए दादाजी। हाँ दादाजी सुनाइए कहानी। फिर एक दिन वो चुड़ैल जैसे तैसे निकल गई और निकलने के बाद उसी पीपल के पेड़ के पास रहने लगी। लड़का 25 वर्ष को हो गया। चुड़ैल उस मुखिया के घर गई और बोली मुझके लड़का दे दो। इतने में उसकी माँ रोने लगी कि नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी, मैं अपने लाल को नहीं दूंगी। इतने में चुड़ैल आई और उसके पत्नी, मुखिया और बेटे तीनों को मारकर उसी चुड़ैल पीपल के पेड़ के पास चली गई। इससे सबक मिलता है कि मुखिया ने जो वचन दिया था उस वचन को तोड़ दिया, जिसका परिणाम उनको मिला। इसीलिए लालच बुरी बला है।